हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बने से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती 2022 की कट ऑफ के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पे आपको कॉमन नंबर मिल सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कितने नंबर वाले अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन हो सकता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फाइनल कट ऑफ कितनी निकलेगी। साथ ही 8085 सीटों में से किसके खाते में कितनी सीटें जाने वाली हैं इसको लेकर भी एक एक करके सारी जानकारी आपको देते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल से रियल एंड ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जिन पे आपको कॉमन नंबर मिलेंगे। लेकिन जब कॉमन नंबर की बात की जाती है तो एक कॉमन सवाल पूछा जाता है कि क्या सबको कॉमन नंबर मिलेंगे या फिर जो आपत्ति दर्ज करवाएंगे उनको मिलेंगे। देखो यहाँ पे दो केस बनते हैं। पहला केस ये होता है कि यहाँ पे कई बार आयोग के माध्यम से एक प्रश्न के दो उत्तर सही मान लिए जाते हैं। जब ऐसा किया जाता है तो सिर्फ कॉमन नंबर उनको मिलता है जिन्होंने दो ऑप्शनों को सही किया होगा। लेकिन कई बार आयोग इस बात को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता और वो पूरे क्वेश्चन को ही गलत मान लेता है। जब पूरे क्वेश्चन को गलत माना जाता है तो आपने उसको अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो सबको मिलेगा। तीसरा सवाल ये होता है कि हम आपत्ति दर्ज नहीं करवाएंगे तो क्या हमें कॉमन नंबर मिलेगा। अगर आप आपत्ति दर्ज नहीं करवाते हैं तब भी आपको कॉमन नंबर मिलेगा। लेकिन याद रहे जिस क्वेश्चन पे आपको भरोसा है उसके लिए आपको आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए। वजह क्या है, दो फायदे होते हैं। पहला, जब आप कोर्ट में चैलेंज करने जाते हैं तो आपको एक बेस मिल जाता है कि हमने आपत्ति दर्ज करवाई थी। दूसरा फायदा ये होता है कि किसी अभ्यर्थी ने हो सकता है उस क्वेश्चन पे ध्यान ही ना दिया हो। 100 क्वेश्चनों में से अभ्यर्थी ने अलग अलग क्वेश्चन पे आपत्ति दे दी हो लेकिन कुछ ने नहीं दी हो तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आपत्ति आपको अवश्य दर्ज करवानी चाहिए। लेकिन इन तीनों बातों को ध्यान में रखें। एक बार दोबारा से वीडियो को सुने, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रश्नों पर कॉमन नंबर आपको मिलेंगे और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चनों को लेकर अभी तक जो चैलेंज है वो कर लिया गया है। इसके अलावा अगर आपने किसी क्वेश्चन को चैलेंज किया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है 21वें नंबर का, जिसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसको लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं छात्रों के मन में काफ़ी ज़्यादा कुछ सवाल देखने के लिए मिले और इस क्वेश्चन को लेकर भी यहाँ पे पूरे के पूरे दो ऑप्शन सही होने की छात्रों ने जो मांगे वो की है। इसी के आधार पे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है इसको ध्यान में रखकर छात्रों ने यहाँ से ऑब्जेक्शन तो डाल दिया है। अब देखते हैं आयोग इसको मानता है या नहीं मानता। दूसरा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है जीवन प्रति का समानार्थी शब्द के बारे में पूछा गया था। अब इसको लेकर आप क्या समझते हैं, क्या ये सही होना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसको जीवन प्रति का यमराज मान करके यहाँ पे चल रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 1 के अनुसार अगर देखें, माफ़ कीजिए ऑप्शन नंबर 15 के अनुसार इसको भी छात्रों ने चैलेंज किया है। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में तो हरिमोहन रुपये देता है, इसको यहाँ पे संप्रदान कारक माना गया है। लेकिन इसको लेकर भी छात्रों का कहना है कि यहाँ पे स्पष्टीकरण नहीं है क्वेश्चन के अंदर, और जब क्वेश्चन के अंदर स्पष्टीकरण नहीं होता तो अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे छात्रों ने माना है। अभी तक 3 क्वेश्चन आप सभी के सामने आते हैं जिनको लेकर छात्रों ने ऑब्जेक्शन दर्ज करवा दिए हैं। चौथा क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलता है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसको लेकर भी क्वेश्चन की लैंग्वेज सही नहीं है जिसके चलते छात्रों ने इसको भी यहाँ से ऑब्जेक्शन दर्ज करवा दिया है। आप इसके बारे में क्या समझते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसी के साथ एक 5वां और आखिरी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है जो कि संबंधित है कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को मिलने वाले हाई स्कूल पास और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुक्त राशि कितनी होती है। इसको लेकर भी यहाँ पे छात्रों की तरफ से जो ऑब्जेक्शन है वो दर्ज करवा दिया है। अब डिपेंड करता है आयोग के ऊपर कि वो किन क्वेश्चन को सही मानते हैं कितनों को नहीं। इस वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं अभी तक जिनको लेकर आपत्ति दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन आपको लगता है, कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि जिसमें आपत्ति और होनी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं और भी छात्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि उनको भी जानकारी मिले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
तो ये तो बात हो गई कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पे आप सभी को कॉमन नंबर मिलेंगे। अब ये सबको मिलेंगे, आयोग किन किन क्वेश्चनों को मानेगा ये महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कट ऑफ के बारे में, क्योंकि कट ऑफ का मुद्दा भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उत्तर कुंजी आ जाने के बाद कभी कई अभ्यर्थियों के साथ ऐसा हुआ है जिनके 3 से 4 क्वेश्चन कम ही हुए हैं, किसी का बड़ा नहीं है। ठीक है, अब धांधली हुई है, कितनी हुई है ये तो आप सभी भी जानते हैं। इसके बारे में तो बस यही कह सकते हैं कि भगवान भरोसे चल रहा है उत्तर प्रदेश। जब ऐसा देखने के लिए मिलता है, धांधली और भ्रष्टाचार होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है छात्रों को समझ पाना कि वो मेहनत करें या फिर जुगाड़ लगाएं। अब ये तो बात धांधली पर डिपेंड करती है कि कितनी बड़ी धांधली हुई है, लेकिन हाँ जो सत्य वो आप सभी के सामने है। लेकिन फिर भी हम बात करें लेखपाल भर्ती के अंदर कट ऑफ के बारे में, तो एक बड़े स्तर पे आप सभी को जो कट ऑफ में बदलाव देखने के लिए मिलेगा संशोधित आंशिकी जारी हो जाने के बाद, क्योंकि उसी के बाद पता चलेगा कि कितनी कट ऑफ कम हुई है, कितनी कट ऑफ ज़्यादा हुई है। लेकिन वर्तमान में जो सिनारियो है उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। टोटल आप जानते हैं कि 8085 सीटें आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं। इन 8085 सीटों में से जनरल की जो सीटें हैं वो 3271 के समथिंग होगी। ये जनरल की नहीं होती, अनरिजर्व की होती हैं, लेकिन नाम जनरल दिया जाता है, तो कोई कमेंट ना करे, क्योंकि जानकारी ले ले। अनरिजर्व और जनरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनरल के नाम से लोग ज़्यादा समझ जाते हैं। अनरिजर्व कई बार मैंने लिखा है तो लोग कहते हैं सर ये क्या होता है। ठीक है, तो अनरिजर्व का मतलब क्या होता है, जिस पर रिजर्व कैटेगरी वाले अभ्यर्थी भी आ सकते हैं और अनरिजर्व कैटेगरी वाले अभ्यर्थी भी चयनित हो सकते हैं। तो ये बात हो जाती है जनरल को लेकर, है ना। इसका लगभग अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस के बारे में 798 सीटें देखने के लिए मिलेंगी। ओबीसी की अगर बात की जाए 2174 सीटें देखने के लिए मिलेंगी। एससी की बात की जाए तो 1690 सीटें देखने के लिए मिलेंगी। एसटी की बात की जाए तो 152 सीटें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा जो कैटेगरी रह गई हैं वो अपने आरक्षण के अनुसार निकाल लेंगी, क्योंकि वो भी आपका जो आरक्षण होगा इसी के अंदर लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, जो बाकी का आरक्षण बचा हुआ है तो आप लोग अपने अपने आरक्षण परसेंटेज के अनुसार निकाल लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कट ऑफ के संबंध में, क्योंकि अभ्यर्थी कट ऑफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा असमंजस में है। किसी की कट ऑफ 80 जा रही है तो किसी की 75 जा रही है, किसी की 82 जा रही है। मैं आप सभी को डंके की चोट पे बताना चाहूँगा कि हमारी जो बताई हुई कट ऑफ होती हैं 99.9% सही होती हैं, और आगे भी संभावना ऐसी है कि ये जो कट ऑफ आपको बताई गई है वो बिल्कुल सही होगी। कुछ लोग यहीं से वीडियो देखकर आपको 2 पॉइंट ज़्यादा बताएंगे, कुछ लोग 2 पॉइंट कम करके बताएंगे, है ना। तो उसका आप लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपको सही कट ऑफ मिलेगी, क्योंकि कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो कट ऑफ है वो हमारे अनुसार यूट्यूब चैनल वाले बताएं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम आपके अनुसार बता तो देंगे, बाद में भविष्य में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल ये कट ऑफ है। अब मान लीजिए कि आपके नंबर 71 बन रहे हैं ना, और कॉमन नंबर के 3 नंबर अगर आपको मिल जाते हैं तो आपकी भी कट ऑफ यहाँ से 74 हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच करके चलें कि यहाँ पे सर ने 74 बताई है तो हम तो भर्ती से बाहर हो गए, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे अभी भी आप फाइट के अंदर हैं। अगर कॉमन नंबर को मिलाकर आपकी कट ऑफ इतनी बन रही है तब भी आपको यहाँ से मौका मिल सकता है। तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि जनरल की कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, 74 ही रहेगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 71 ही रहेगी, इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। ओबीसी वाले छात्रों की कट ऑफ 72 या फिर 73 के समथिंग भी जा सकती है, और स्पेशल केस में जनरल से ज़्यादा जा सकती है। ओबीसी को लेकर मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या कम होगी, छात्रों की संख्या ज़्यादा होगी। ईडब्ल्यूएस में क्या होता है कि सीटों की संख्या तो कम होती है लेकिन छात्रों की संख्या भी कम हो जाती है ना। तो यहाँ पे इसलिए कट ऑफ कम चली जाती है। सेम एससी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो इतनी ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। एसटी वालों की कट ऑफ हो सकता है कि 64 भी चली जाए, ठीक है, इससे कम ही जा सकती है, ज़्यादा नहीं जाएगी। फीमेल की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाती है, उसकी वजह आप जानते हैं, क्योंकि फीमेल तो बहुत सारी होती हैं और आरक्षण 20% मिलता है, जैसे कि ओबीसी में 27% मिलता है। उसी के आधार पे पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो उनकी जो कट ऑफ है वो 66 के समथिंग रहेगी, इससे कम जा सकती है, ज़्यादा नहीं जाएगी। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 50 के समथिंग है, इससे कम पे ही रहेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। अन्य जो रह जाते हैं उन सभी की कट ऑफ 55 और 62 है। अगर अन्य वाले अभ्यर्थी भी कॉमन नंबर के 2-3 नंबर डालकर प्लस होकर इस कट ऑफ के अंदर आ जाती हैं तो आपका भी यहाँ से एक सीट देने की प्रबल संभावना है। बाकी इसके बारे में आप क्या समझते हैं कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।